वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 61 करवाने जा रहा हूँ। ये क्लास 9 की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वर्कशीट रहेगी। और आज की जो वर्कशीट है वो आपका चैप्टर नंबर जो 11 है कंस्ट्रक्शन, उससे रिलेटेड रहेगी रचना। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आपसे पूछा गया है कि आपको जो एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें आपको PQ 4, QR 3.5 और PR आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इंग्लिश में भी वही चीज लिखी है कि PQ 4 सेंटीमीटर है, QR 3.5 है और PR जो है 4 सेंटीमीटर है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले आप उसको रफ में ड्रॉ कर लो, ताकि जब आप फेयर में ड्रॉ करोगे तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे जो PR है वो 4 सेंटीमीटर ले लिया, ज्यूम कर लिया। फिर देखो दोनों में से ये P है, ये R है ना। तो अब दोनों में से हमें ये P पता है, ये रहा, तो हम 4 सेंटीमीटर P से डाल सकते हैं, तो हमने डाल दिया। फिर ये QR है तो ये रहा R। ठीक है, तो हमने R यहाँ से डाल दिया, तो इसका मतलब फिगर ऐसी बनेगी। ठीक है, फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से सबसे पहले हमने PR ले लिया नीचे, 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया PR। उसके बाद P से हमने 4 सेंटीमीटर से R हमने ड्रॉ कर ली, रेडियस लेकर ये हमने मेजर कर लिया। आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। ठीक है, तो आपने ये आर्क लगा देनी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, रेडियस लेकर। उसके बाद क्या है, QR 3.5 है, तो Q और R में से हमें क्या पता है, यहाँ पे R पता है, तो दोनों में से एक पता है, तो बस उस पर हम जो है सेंटर ले सकते हैं उसे 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर हमने केंद्र ले लिया, केंद्र से त्रिज्या ले ली, ये रहा। ठीक है, तो ये हमने आर्क डाल दी और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो वाला पॉइंट लिखेंगे जो यहाँ पर नहीं लिखा, P और R लिखा हुआ है, यानी कि बचा कौन, Q। तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या थे वो भी आपको मैं रिटर्न में दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। क्वेश्चन में बोला नहीं है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखिए, ठीक है, लेकिन आपके लिए वो जरूरी है। लेकिन लास्ट में अगर जो बच्चे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे वो जरूर ये लिखना, ट्राइंगल PQR इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। हिंदी में आप ये लिखना, ट्राइंगल PQR, त्रिभुज PQR एक अभिष्ट त्रिभुज है। अभिष्ट मतलब जो हम चाहते थे वही वाला त्रिभुज है। ठीक है, अब एक बार स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, PR 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने P और R को सेंटर माना। ठीक है, फिर हमने रेडियस P को ले ली 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने कितने लिए, 4 सेंटीमीटर लिए। ठीक है, उसके बाद हमने QR रेडियस कितनी ले ली, 3.5 ले ली। ये कितनी ले ली, 3.5 सेंटीमीटर ले ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, जब R डाली तो दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया, Q पर कर दिया। कहाँ कर दिया, Q पर। फिर हमने क्या करा, P को Q से मिला दिया, R को Q से मिला दिया, तो इस प्रकार हमारा ट्राइंगल आ गया। ठीक है, ऐसे हिंदी में भी आप देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक हमने रेखाखंड खींचा। ठीक है, फिर हमने P और R को केंद्र मानकर P की त्रिज्या 4 ले ली, फिर हमने 4 त्रिज्या ले ली, और Q और हमने 3.5 ले ली सेंटीमीटर में। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों ने कहाँ काटा, Q पर काटा, Q को P और R से मिला दिया। इस प्रकार P के और एक हमें त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। ठीक है, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, जो बच्चे लिखना चाहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपको उस पर क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना, रचना करनी है आपको एक समद्विभाजक की। ठीक है, जो 10.3 सेंटीमीटर पर डाला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी हमें जो भी लेंथ दे रखी होती है उतने सेंटीमीटर की हम लेंथ ड्रॉ कर देते हैं, बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ये आंसर लिख देना। तो 10.3 सेंटीमीटर। देखो आपके लिए अलग से क्वेश्चन भी लिख रखे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, और ये आपका 10.3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हमने इसको जो है नाम जो है AB दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको और इसको सेंटर मान के, ठीक है, मतलब जितनी जो लाइन है इससे इसके मोर देन हाफ। ठीक है, सुन मेरी बात, अगर ये जो लाइन दे रखी है इसको सेंटर मान के मोर देन हाफ हमें R के जो है एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद हमने इस 20 को भी सेंटर मान के, जितना ये हमें लाइन सेगमेंट दे रखा है, जितना रेखाखंड दे रखा है, उससे ज्यादा हमें आर्क लेके ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मिला देंगे।
ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सारे 90 के एंगल आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप इसके भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ठीक है, पहले इंग्लिश में देख लीजिए बच्चों, बाकी हिंदी वाले थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया, 10.3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमने कितना ले लिया, 10.3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया, समझ में आ गई। उसके बाद हमने ए और बी को सेंटर ले लिया। ठीक है, और रेडियस ले ली। ठीक है, जो 10.3 है ना, इसमें इससे ज्यादा, मतलब इससे थोड़ा सा मोर देन हाफ ले लिया हमने। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ क्या डाल दी, आर्क डाल दी, इधर भी डाल दी, इधर भी डाल दी। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम हमने दे दिया डी। ठीक है, तो इस तरीके से विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट सी एंड, यहाँ डी लिख देना। ठीक है, तो हमने क्या करा, सी और डी को मिला दिया, सी और डी को हमने मिला दिया। इस तरीके से सी डी जो है वो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी का। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये पूरी लाइन 10.3 की है तो इसकी हाफ ऑफ हो जाएगी दोनों। ठीक है, अब एक बार हिंदी में आप देख लीजिए, तो हिंदी में मैंने ये लिख रखा है। देखो, सबसे पहले हमने रेखाखंड ए बी खींचा। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, ए और बी को केंद्र माना और आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पर चाप लगाया और यहाँ पर चाप लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने सी और डी पर क्या कर दिया, काट दिया। जब यहाँ से करा तो दोनों ने काट दिया ना। ठीक है, जब दोनों ने काट दिया तो हमने क्या करा, उसके बाद इन दोनों को मिला दिया। तो ये चीज है पूरी हमने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप इसे आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो फटाफट हम ड्रॉ कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को। तो हमने क्या करा, बीसी ले लिया नीचे। देखो, मैंने रफ में पहले बना लिया, यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा, सी लिखा, तो बीसी नीचे मैंने बेस लिया है। तो बीसी मैंने क्या करा, 4.3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये 4.3 आ गया, ये आ गया बी, ये आ गया सी, 4.3 सेंटीमीटर। उसके बाद वही करना है सेम, बी और सी को आपको केंद्र मान लेना, सेंटर मान लेना है, और रेडियस जो है वो 4.3 लोगे, क्योंकि इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड जो होती है बराबर होती है। तो बस आपने क्या करा, मेजर कर लिया, यहां से यहां तक मेजर कर लिया, कितना है ये, इतना है। ठीक है, आप यहां से भी मेजर कर सकते हो और आप स्केल से भी कर सकते हो, सेम ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आर्क लगा दिया आपने, फिर आपने सी को सेंटर मान के यहाँ पे आर्क लगा दी, त्रिज्या। ठीक है, हमने ली और इसको क्या लगा दी, चाप लगा दी। तो ये जो दोनों काटेंगे वो हमें ए पॉइंट मिल जाएगा। फिर ए को हमने क्या करा, बी से मिला दिया। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, और वर्कशीट में भी सारे क्वेश्चन यही वाले थे, तो मैंने वर्कशीट के क्वेश्चन नहीं समझे, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो वर्कशीट के क्वेश्चन आपको अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्कशीट में भी समझा रखेंगे। बस यहाँ पर अमाउंट अलग है। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। अब आप इसके भी स्टेप देख लो फटाफट। पहले इंग्लिश में देख लीजिए। सबसे पहले हमने बीसी 4.3 सेंटीमीटर लिया, फिर बी और सी को सेंटर मान के हमने रेडियस 4.3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दी। ये देखो, आर्क लगा दी ना। उसके दोनों ने कहा काटा, ए पर काटा, फिर ए को बी और इसे मिला दिया, वही चीज लिखी है मैंने। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल एबीसी हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर जो बच्चे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लेकिन स्टेप नहीं लिख रहे, तो उन्हें ये लाइन लिखनी जरूरी है, ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब एक बार हिंदी मीडियम वाले भी समझ लो, वही चीज है। देखो, 4.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा, बीसी। ठीक है, बीसी खींचा हमने। उसके बाद बी और सी को केंद्र मानकर 4.3 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो चाप खींची, जो परस्पर एक दूसरे को बिंदु ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इस तरीके से, सॉरी, ए पर काटती है, तो ए पर ही काटेंगे ना दोनों, इसको और इसको मिलाएंगे। तो फिर इसके बाद इन दोनों को हमने मिला दिया, वही चीज लिखी है मैंने। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताना। मैंने इसको ज्यादा वैसे पढ़ा नहीं, क्योंकि अच्छे से समझाते थे, नहीं तो दो बार हो जाता। फिर भी अगर कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आज की वर्कशीट भी पूरी कंप्लीट हो गई। एक बार आप सारे आंसर देख लो। ठीक है, एक ये था, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, समझ में आ गई आप सबको। और एक बार स्टेप भी सारे आप देख लो कौन कौन से थे। ठीक है, ये पहला था। ठीक है, उसके बाद जो है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था, सेकंड क्वेश्चन का। उसके बाद जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए ये था। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये वाला था। ठीक है, तो मैंने स्टेप भी अलग से पेज पर लिख दी, क्योंकि अगर लिखने लगते तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता और काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।